इसका बड़ा चर्चा सुना है शालीमार सिटी का, ये गेम चेंजर भी साबित हुआ रियल एस्टेट की दुनिया में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत से लोगों के इसके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू भी देखा कि इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्शियल भी बातें हुई और कुछ मुस्बत पहलू भी सामने आए। आप इसको कैसे देख? देखिए, सरगोदा की जो रियल एस्टेट है ना, इसमें हमेशा छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। किसी ने 1 मुरब्बे का प्रोजेक्ट किया है, किसी ने 2 मुरब्बे का प्रोजेक्ट किया है। ये ही इसका कॉन्सेप्ट रहा है। यहाँ के लोगों को आइडिया नहीं है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, असल में जो वर्ड प्रोजेक्ट है ना, तो बड़ा वाइडर इसके मीनिंग्स हैं, एग्ज़ैक्ट ठीक है? तो प्रोजेक्ट के अंदर प्लानिंग्स आती हैं, लैंड एक्विजिशन आती है, उसकी सेल प्लानिंग्स हैं, उसमें कमर्शियल्स कैसे लेके आने हैं, रेजिडेंशियल कैसे लेके आने हैं, बिजली कैसे लगानी है, गैस कैसे लगानी है, सीवरेज, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सही। ठीक है? जो शालीमार स्मार्ट सिटी है ना, अगर आप सरगोदा में किसी प्रोजेक्ट को सही मायनों में प्रोजेक्ट कह सकते हैं ना, ठीक है। तो वो शालीमार स्मार्ट सिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसकी प्लानिंग, उसने जो कमर्शियल बिल्ड किया है, इस वक़्त आप जाके वहाँ पे देखें, मैं समझता हूँ कि सरगोदा के अंदर कोई डेवलपर ये सोच भी नहीं सकता कि मैं सरगोदा से 5-7 किलोमीटर बाहर जाके एक कमर्शियल बिल्ड करूँगा। इस वक़्त मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो ब्रांड है ना, उसकी उतनी सेल नहीं है जितनी उसके अंदर जो ब्रांड है उसकी सेल है, अच्छा। और वो सरगोदा से बाहर है। ट्रैवल करके जाना है एक बंदे ने सही। वहाँ पे। वो पूरा एक प्लान्ड प्रोजेक्ट है, उसका इंच-इंच प्लान्ड है। उसमें उसमें फ्रॉम द डे फर्स्ट एक प्लानिंग इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना सर, उसकी जो अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसकी 15 मुरब्बे अब तक इसकी टोटल लैंड हो चुकी है, ठीक है? अच्छा, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, लोगों को ये समझ नहीं आती, ये टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है? इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो लैंड एक्विजिशन है। हुँ। आपने लैंड लेनी है, आपने 10 किल्ले एक जगह से खरीद लिए हैं, सही। फिर आपने 10 किल्ले खरीदे हैं, हो सकता है दरमियान में किसी की 2 किल्ले ज़मीन हो, वो आपको 6 महीने लटकाई रखे कि मैं तो आपको नहीं देता, उससे नेगोशिएशन करनी है, उससे लैंड लेनी है। तो सबसे बड़ा जॉब इसके अंदर लैंड एक्विजिशन है। तो अगर किसी डेवलपर ने 15 मुरब्बे लैंड एक्वायर कर लिया है और उसकी आज उस लैंड पे ज़ीरो लायबिलिटीज़ हैं, तो ये मतलब इस पे आप क्लैप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर उसकी कमर्शियल प्लानिंग आप देखें, फिर उसकी रेज़िडेंशियल प्लानिंग, उसकी डे टू डे, फिर उसकी मार्केटिंग देखें, तो वो एक पूरा प्लान्ड प्रोजेक्ट है। ठीक। वो टाइम टेकिंग है, हर बड़ा प्रोजेक्ट टाइम टेकिंग। डीएचए भी टाइम लेता है, बैरिया भी टाइम लेता है, सिटी हाउसिंग भी टाइम लेता है, तो ये उस लेवल का प्रोजेक्ट है। अगर लोग इसको कंपेयर करें ना मुरब्बे और 2 मुरब्बे वाले प्रोजेक्ट के साथ, तो आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप यही कहेंगे ये फ्लॉप हो गया है, ये चल नहीं रहा, ये हो गया है, फलाना हो गया है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और मुझे ये लगता है कि 2030 तक हुँ। मेरा नहीं ख्याल सरगोदा में किसी का दिल होगा कि मैं शालीमार स्मार्ट सिटी के अलावा किसी और प्रोजेक्ट में रहूँ। वाह!